वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट डार्क डिज़ायर। ब्रेंडा की मौत का पूरा शक डारियो पर जा रहा है, पर क्या इस्तेबान सही दिशा में जा रहे हैं या फिर वो सच से दूर जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। आज की कहानी के हिस्से में एक औरत अपने बच्चे को बाथटब में नहला रही है। वो बच्चा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, जबकि उसकी माँ उदास है। वो इस बच्चे के साथ क्या करने वाली है, ये हमें आगे पता चलेगा। प्रेजेंट में इस्तेबान दारियो को देख रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो कि ब्रेंडा के घर पहुंचा है। ये बात इस्तेबान ने एल्मा को फ़ोन कर कहा। उसने कहा, जिस दिन ब्रेंडा की मौत हुई तुम्हारा प्रेमी उसके घर पहुंचा था। ये सुनकर एल्मा को हैरत हुई है। आखिर ये डारियो कहाँ कहाँ घुसपैठ कर चुका है। पर जब इस्तेबान से एल्मा ने यह बताया कि डारियो इस वक्त लियो से मिलने उसके घर पहुंचा है, उसने कहा, वो गधा वहाँ क्या कर रहा है, उसे अभी घर से निकालो। एल्मा फ़ोन काट करके ऐसा ही करने जा रही थी कि डारियो आया। वो उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने लगा। एल्मा ने उसे अपने से अलग किया। रात को जब लियो सोने गया तब उसे एल्मा पर शक हुआ। उसने पूछा, एल्मा तुम मुझे बताओ कि उस बैग में क्या था। एल्मा ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, उसमें रेगुलर चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल नहीं। वो कैसे कहे कि उसमें इस्तेबान की दी हुई फाइल है। इस्तेबान ने सब कुछ छुपाने को कहा है क्योंकि लियो इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा। जब लियो सो गया तब वो इस्तेबान से मिलने पहुंची। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। इस्तेबान ने कहा, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। तुम्हारा प्रेमी और तुम ब्रेंडा के घर पहुँचे। तुम्हारा प्रेमी सुबह 5 बजे वहाँ से निकला। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा देवर हूँ। अगर पुलिस होती तो तुमसे सच उगलवा लेती। एल्मा को गुस्सा आया। उसने कहा, तो मुझे सच सच बताओ, तुम्हें क्या जानकारी हासिल हुई है। इस्तेबान ने कहा, ब्रेंडा 8:15 पर घर पर आई। तुम ब्रेंडा के घर 3:44 पर निकली और ठीक 4:34 पर घर में डारियो आया। इससे साबित होता है कि दारियो अपराध वाली जगह पर था और वही आखिरी शख्स था जिसने ब्रेंडा को जिंदा देखा था। ये रिकॉर्डिंग एल्मा ने भी देखी। डारियो अपनी माँ से मिलने पहुंचा है। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नर्स ने कहा, अगर इनका तापमान और बढ़ा तो हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डारियो ने कहा, नहीं, अगर तापमान बढ़ा तो हम इन्हें बाथटब में रखेंगे। तुम उसमें पानी भरो और बर्फ़ डालो। उसने अपनी माँ को संभाला और कहा, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। एल्मा इस्तेबान से पूछ रही है, भला डारियो ब्रेंडा को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। इस्तेबान ने कहा, ब्रेंडा डेस्ली के केस में मुख्य गवाह थी। उसी ने डारियो के पिता की शिनाख्त की थी। एल्मा को याद आई वो पार्टी वाली रात जब ब्रेंडा आई थी और उसने डारियो को देख कर कहा था, ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ। अब एल्मा इन कड़ियों को जोड़ पा रही है। डारियो अपनी माँ को बाथटब में ले जा रहा है, जबकि उसकी माँ विनती किए जा रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। उन्होंने नर्स से भी विनती की, मुझे इसके पास मत छोड़ो, ये मुझसे बदला लेना चाहता है। मैंने वो नहीं किया जो ये समझ रहा है। एल्मा को इस बात का यकीन नहीं कि डारियो ने ब्रेंडा को मारा है। एस्टेबान ने कहा, देखो मैं भी इसका अनुमान लगा पा रही हूँ, पर मेरा अनुमान ये कहता है कि डारियो का असली टारगेट लियो और उसका परिवार है। उसे जब ये लगा हो कि ब्रेंडा तुमसे उसका सच बता देगी कि वो कौन है, तो ब्रेंडा के घर पहुंचा हो उससे कंफर्म करने के लिए कि ब्रेंडा डारियो के बारे में वाकई में क्या जानती है। एल्मा ने कहा, अगर इस थ्योरी को माने तब ये कैसे हो सकता है कि उसने ब्रेंडा को अपनी नसें काटने पर मजबूर किया। इस्तेबान ने कहा, ऐसा करने के कई तरीके हैं। हो सकता है कि उसने बेहोश किया हो, उसके कपड़े उतारे हों, उसे बाथटब में ले गया हो, उसकी नसें काटी हों। एल्मा ने कहा, तुम बेतुकी अटकलें लगाते जा रहे हो। सिर्फ वीडियो में देख लेने भर से हम उसे कातिल नहीं मान सकते हैं। दारियो इस समय अपनी माँ को बाथटब में लिटा रहा है, जबकि वो रोए जा रही है, विनती कर रही है कि ऐसा ना करें। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब दारियो की माँ ने ऐसे ही डारियो को बाथटब में नहलाते हुए डुबोया था। प्रेजेंट में ठीक उसी तरह डारियो अपनी माँ को बाथटब में डुबा रहा है। इधर एल्मा इस्तेबान से कह रही है, उंगली के निशान तो दिखने चाहिए ब्रेंडा के शरीर पर, और बेहोश करने के लिए वो क्लोरोफॉर्म कहाँ से लाया होगा। इस्तेबान ने कहा, इन सवालों के जवाब जानने के लिए मुझे कम से कम 48 घंटे की रिकॉर्डिंग देखनी है। मुझे थोड़ा वक्त दो, सब सवालों से पर्दा उठ जाएगा। इधर लियो की नींद खुली है। उसने एल्मा को बेड पर नहीं पाया। उसे तो पहले से उसके बैग में क्या रखा है इस बात की उत्सुकता है। वो बैग को खोलने लगा। एल्मा और इस्तेबान की कहा सुनी हो गई है। एल्मा को इस्तेबान की थ्योरी पर भरोसा नहीं है। वो गुस्से में यहाँ से निकली। लियो ने जब किसी के आने की आहट सुनी तब जाकर सो गया। यहाँ एल्मा आई और वो सो गई। सुबह इस्तेबान ने देखा कि उसके ऑफिस का सफाई कर्मी सारे सीडीज़ को उठाकर एक जगह रख चुका है, डेकोरेट करके। ये सब देखकर उसे गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना उन सीडीज़ को कैसे छुआ। सफाई कर्मी ने कहा,
मैंने सीडीज़ को और सामान को बिखरा पाया और बहुत धूल थी यहाँ पर। इस्तेबान ने गुस्से में कहा, मुझे धूल पसंद है, धूल से मुझे प्यार है। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने एक एक सीडीज़ पर निशान लगाए थे, किसे कितना देखा है, कितना देखना बाकी है। तुमने सारा बिगाड़ दिया। आइंदा मेरा ऑफिस धूल में ही रहेगा, मुझे सफाई नहीं चाहिए। इतने में अलमा यहाँ पहुँची। उसने कहा, मैंने रात भर तुम्हारी बात पर सोचा, अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो हमें कुछ करना चाहिए, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। लियो ने अपनी असिस्टेंट एडिथ से कहा, हम दारियो को खाली पोजीशन पर रख सकते हैं, वो होनहार भी है, कॉलेज भी गया है, बस एक बार उसके बारे में एल्मा से पता कर लो, उसके पास रिकॉर्ड के बारे में। एल्मा इस्तेबान से कह रही है, इस केस की छानबीन फिर से शुरू करो। इस्तेबान ने कहा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम्हारा नाम भी आएगा, तुम भी तो घर में गई थी। एल्मा ने कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं, अगर मुझे लियो को सब कुछ सच बताना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ब्रेंडा को इंसाफ मिलना ही चाहिए, हम उस लाश को फिर से निकलवा सकते हैं। इस्तेबान ने कहा, तुम होश में तो हो, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ इतना आसान है? कितने लोगों को मुझे जवाब देना होगा, तुम्हें मालूम भी है? हमें कुछ और सोचना होगा। तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बैग से उसने वो फाइल नहीं देखी होगी? एल्मा ने कहा, मुझे नहीं मालूम, अब तो मुझे किसी पे भी और किसी भी बात पर निश्चित रूप से कुछ भी कहने में डर लगता है। कुछ भी हो रहा है और मैं बस देखते जा रही हूँ। पर अगर उसने फाइल देखी होती तो कुछ तो कहता, या फिर रख लेता, कह देता कि गुम हो गई, पर उसने तो ऐसा नहीं कहा। इस्तेबान ने कहा, अपराधी एक अलग तरीके से सोचते हैं एल्मा, तुम उनकी चालों को यूं नहीं समझ पाओगी। दारियो को बार बार एल्मा को मैसेज आ रहा है। इस्तेबान ने कहा, उसे रिप्लाई भेजो, उसे कहो कि तुम्हें भी उससे प्यार है, उसे मिलने को बुलाओ एक मोटेल में, फिर आगे प्लान मैं करता हूँ। जोए ने अपनी फ्रेंड करीना से कहा कि वो एनिमस को ढूंढते हुए उस लोकेशन पर पहुंची थी। करीना ने कहा, तुम भी अजीब हो, एक भूत से प्यार कर बैठी हो जो दिखता ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। लियो अब एल्मा का बड़ा ख्याल रखता है। आज खाने की टेबल पर उसने उसकी कंधों की मसाज भी की और कहा, तुम ब्रेंडा को खोने के बाद बहुत परेशान रहने लगी हो, अब हम सब भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्मा उसे क्या कहे कि वो इस्तेबान के साथ किस केस में उलझी है। जोए पहुंची है डारियो के ऑफिस। उसे डारियो की बातें बड़ी पसंद आई थी, वो उसके साथ कॉफ़ी पीने जाना चाहती है। डारियो ने कहा कि वो उसे फ़ोन करेगा। लियो एडिथ से कह रहा है, मैं औरतों को समझ ही नहीं पाता, जब मैं घर पे वक्त नहीं दे पाता था तब वो मुझसे शिकायत करती रहती थी, और अब जब मैं उससे समय देता हूँ तो वो मुझसे दूर जाती है। औरतों को समझना कितना मुश्किल है। एडिथ इस बात पर हंस पड़ी। वो दारियो की रिपोर्ट लाई है, सब कुछ क्लीन है। उसने एल्मा से इस बारे में कोई राय नहीं ली, अपने बेसिस पर ही निष्कर्ष निकाल लिया। दारियो जब एल्मा के बुलाए एड्रेस पर पहुंचा तब यहाँ इस्तेबान छिपा हुआ था। उसने दारियो पर वार किया, उसे मार कर बेहोश कर दिया। उसने उसे पानी में डुबाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई एल्मा से मिलने की? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दारियो को उसके बचपन में उसकी माँ लुसिंडा ने भी ऐसे ही डुबोया था, पर तभी उसके पिता ने आकर लुसिंडा से दारियो को बचा लिया था। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब अगला हिस्सा। एल्मा अपने साइकियाट्रिस्ट से कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या इस्तेबान की थ्योरी सच्ची है या झूठी। इस कहानी का खलनायक कौन है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। लियो एडिथ से कह रहे हैं, आजकल मुझे एल्मा का कुछ समझ नहीं आता, वो मुझसे कुछ छिपा रही है। पिछली बार जब एल्मा से इस्तेबान मिला था तब एल्मा ने उसे कहा था, इस्तेबान प्लीज़ जल्दबाजी में कुछ गलत मत कर देना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस्तेबान ने कहा था, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूँगा। आज उसने दारियो को न सिर्फ बेहोश किया बल्कि उसे एक बड़ी पॉलीथीन में भर कर ले जा रहा है। लुसिंडा बार बार कह रही है, मेरा बेटा मर चुका है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लुसिंडा ने अपने बेटे को बाटब में डुबाकर ही मार दिया था। अब वो यही बात बार बार नर्स के सामने कह रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुसिंडा ने किसी डॉल को, जो कि बिल्कुल उसके बच्चे जैसा दिखता था, उसे मारा था। एल्मा को अब बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उसने देखा कि इस्तेबान ने दारियो को मारकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया है। वो दौड़ते हुए इस्तेबान के पास पहुंची है। इस्तेबान ने वो पॉलीथीन जिसमें कि लाश रखी है उसे जंगल में फेंक दिया था। इधर जोए और लियो एल्मा को घर में ना देख पाने पर परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भला एल्मा बिना बताए इतनी देर से कहाँ गायब है। लियो ने एल्मा को फ़ोन लगाया पर फ़ोन वो यहीं छोड़ गई है। इसके बाद उसने इस्तेबान को ऑफिस में फ़ोन लगाया। यहाँ एल्मा तो है, पर उसने असिस्टेंट को ये बात छुपाने को कहा। उस असिस्टेंट ने ऐसा ही किया, उसने झूठ बोला कि यहाँ पर एल्मा नहीं है। अब लियो और भी परेशान है और साथ में जोए भी। लुसिंडा नर्स से बार बार कह रही है कि उसने अपने हाथों से अपने बेटे को बाथटब में डुबाकर मार दिया था।
जबकि नर्स ये कह रही है कि आपका बेटा जल्दी आने वाला है। लियो अपनी कार से निकल पड़ा है एल्मा को ढूंढने। उसे पूरा यकीन है कि एल्मा और इस्तेबान ज़रूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लियो अपने आप में कई राज लिए बैठा है। उसने किसी पर गोली चलाई थी। वो शख्स कौन था ये अभी रहस्य है। एल्मा भी इस्तेबान को ढूंढ रही है। उसके मन में द्वंद्व है, आखिर कौन दोषी है और कौन निर्दोष। वो डारियो के ऑफिस पहुंची है पर यहाँ वो नहीं है। अपने ऑफिस जब इस्तेबान पहुंचा है तब उसने एल्मा के मिस कॉल देखे। उसने फ़ोन कर कहा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाया। यहाँ लियो एल्मा का फ़ोन लिए पहुंचा। उसने कहा, ये एल्मा नहीं थी, ये मैं था। मैंने उसके फ़ोन से तुम्हें फ़ोन किया था। इधर एल्मा को डारियो ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला है, वो बिल्कुल ठीक है। तो भला वो लाश किसकी थी जिसे इस्तेबान ने जंगल में फेंक दिया था। इधर लियो ने इस्तेबान से कहा, 10 साल पहले मैंने तुम पर गोली चलाकर तुम्हें अपाहिज कर दिया था, पर लगता है वो कम था। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरी बीवी के साथ रिश्ता बनाया। जिस समय लियो ने इस्तेबान पर गन तानी हुई है, इसी नोट पर ये कहानी का हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। ये कहानी तो और भी उलझती जा रही है। आखिर असली अपराधी है कौन, कौन क्या छिपा रहा है? इन सारे सवालों से आगे के हिस्से में पर्दा उठेगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।